Class 6 English Grammar, Chapter number 4, the use of some adverbs. So, I am going to teach you some adverbs today. First is very. Very is used with positive degree. प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आपने डिग्री सीखी है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. तो उसमें से वेरी जो है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है, डिग्री में यूज़ होता है. मच जो है इज़ यूज्ड विथ कंपैरेटिव डिग्री. कैसे, वो एग्जाम्पल में देखिए. सौम्या इज़ वेरी हैप्पी नाउ. वेरी हैप्पी. जब पॉजिटिव डिग्री होती है तो हैप्पी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं एडजेक्टिव में. सेकेंड सेंटेंस, सौम्या इज़ मच हैप्पियर नाउ. मच हैप्पियर, यहाँ पे हैप्पी का हैप्पियर हो गया. दिस इज़ कंपैरेटिव डिग्री. ये फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव डिग्री है और ये सेकेंड जो है वो कंपैरेटिव ER वाला. और जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो हैप्पीएस्ट होता है. तो कुछ याद आया कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या है. आई होप कुछ याद आया होगा. वेरी इज यूज्ड विथ प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? ING फॉर्म वर्ब का. मच इज यूज्ड विथ पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 फॉर्म. तो वेरी जो है वो ING फॉर्म के साथ होता है, मच पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 फॉर्म के साथ. एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. दिस स्टोरी बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग ING फॉर्म. ही इज़ नॉट मच इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग. नॉट मच इंटरेस्टेड. इंटरेस्टेड जो है वो V3 फॉर्म में है. तो इस तरह से वेरी कहाँ यूज़ करना है और मच कहाँ यूज़ करना है वो याद रखना है. ये सारे एडवर्ब्स जब आप लोग कन्वर्सेशन करो तब कैसे यूज़ करने हैं वो ठीक से याद रखना है. टू. तो टू डिनोट्स सम काइंड ऑफ एक्सेस. टू यानी मोर देन इनफ, ज़्यादा. एक्सेस मतलब ज़्यादा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो एक्सेस कहते हैं. टू डिनोट्स सम काइंड ऑफ एक्सेस. इट मीन्स मोर देन इनफ, समथिंग दैट गोज बियॉन्ड द डिज़ायर्ड लिमिट. मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, बियॉन्ड द डिज़ायर्ड लिमिट यानी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो वहाँ पे यूज़ होता है टू. वेरी. वेरी शुड नेवर बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ टू. वेरी को हम टू की जगह पे नहीं यूज़ कर सकते. टू, वेरी का मतलब ज़्यादा है पर टू का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है. तो ये डिफरेंस हमेशा माइंड में रखना है. लता वर्क्स वेरी हार्ड. लता बहुत ही हार्ड वर्क करती है. लता वर्क्स टू हार्ड, इट इज़ नॉट गुड फॉर हर हेल्थ. तो ये ज़रूरत से ज़्यादा हो गया क्योंकि इट इज़ हार्मफुल टू हेल्थ. और ये वेरी हार्ड यानी अच्छा वर्क करती है. टू इज समटाइम्स यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑल्सो. जो टू है उसको ऑल्सो के सेंस में भी यूज़ किया जाता है. जैसे कि मीरा सेंग एंड डांस्ड टू. मीरा गाती भी है और डांस भी करती है. तो टू का यहाँ पे ऑल्सो यानी भी की तरह यूज़ किया गया है. यू स्कोल्डेड रोहन एंड इंसल्टेड हिम टू. यू स्कोल्डेड रोहन एंड इंसल्टेड हिम टू. तो यहाँ पे स्कोल्डेड भी और इंसल्टेड भी दोनों ही किया है तो इसलिए यहाँ पे ऑल्सो की जगह पे टू यूज़ किया है. अब डिफरेंस देखना है. टू एंड इनफ आर अपोजिट इन देयर मीनिंग्स. टू और इनफ जो है, इनफ यानी ज़रूरत, जितनी ज़रूरत है उतना, और टू है यानी ज़रूरत से ज़्यादा. तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए. तो टू इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड इट क्वालिफाइज. जिस वर्ड के बारे में टू बता रहा होता है वो उस वर्ड के आगे रहता है टू. और इनफ जो है इज़ यूज्ड आफ्टर द वर्ड इट क्वालिफाइज. जिस वर्ड को इनफ क्वालिफाई करता है उसके पीछे वो चलता है और टू जो है वो आगे रहता है. कैसे, तो देखिए. शी इज़ टू वीक टू वॉक. वो बहुत ही वीक है. टू आगे रहा. दूसरे सेंटेंस में भी, यू आर टू लेट फॉर द ट्रेन.
तो यहाँ पे भी आगे है. नाउ ही इज़ रिच इनफ टू बाय अ कार. तो यहाँ पे रिच के बारे में बता रहा है तो इनफ पीछे है. दिस मनी इज सफिशेंट इनफ फॉर मी. तो सफिशेंट के पीछे इनफ रहा. इट इज़ क्वालिफाइंग सफिशेंट बट इट इज़ आफ्टर सफिशेंट. तो इस तरह से टू आगे रहता है, इनफ पीछे रहता है. उसके बाद है लिटिल. तो लिटिल जो है मीन्स नॉट मच. लिटिल का मतलब नॉट मच यानी कुछ भी नहीं के बराबर, नहीं के बराबर. नॉट मच यानी नहीं के बराबर. इट इज़ यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस. नहीं के बराबर होता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है लिटिल. अ लिटिल मीन्स एटलीस्ट सम. तो अ लिटिल का मतलब है थोड़ा सा. इट इज़ यूज्ड इन द एफर्मेटिव सेंस. उसको एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है अ लिटिल को, और लिटिल को नेगेटिव सेंस में लिया जाता है. मॉम हैड लिटिल एक्सपेक्टेड दैट आई वुड पास. मतलब मॉम को बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि मैं पास हो जाऊंगा. शी वॉज अ लिटिल टायर्ड. वो थोड़ी थकी हुई है. तो ये भी याद रखना है कौन सा पॉजिटिव में कौन सा नेगेटिव में. लिटिल नेगेटिव में और अ लिटिल पॉजिटिव में. उसके बाद है सिंस. ये सारे ही एडवर्ब्स अच्छे से समझ लेने हैं, आपके कन्वर्सेशन में बहुत ही यूज़फुल होते हैं. तो किसको कहाँ यूज़ करना है ये बहुत ही अच्छी तरह से लर्न कर लेना है. सिंस मीन्स फ्रॉम देन और फ्रॉम सम टाइम इन द पास्ट अप टू नाउ. तो सिंस का मतलब होता है कि फ्रॉम देन यानी आगे के टाइम से लेके, फ्रॉम सम टाइम इन द पास्ट अप टू नाउ, अभी तक. नाउ यानी अप टू नाउ, अभी तक. आगे का पीछे पास्ट टाइम से लेके अभी तक का. अगो. अगो एज एन एडजेक्टिव फॉलोज द नाउन इट क्वालिफाइज. तो अगो जो है वो जो नाउन होता है उसको क्वालिफाई करता है उसके पीछे रह के. फॉलोज, फॉलोज यानी वो पीछे रहता है. अगो एज एन एडवर्ब इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशंस लॉन्ग अगो. लॉन्ग अगो. बिफोर इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम. बिफोर जो है वो टाइम का एडवर्ब है. इट सिग्निफाइज फॉर्मरली. फॉर्मरली यानी पास्ट को इंडिकेट करता है. ऑलरेडी. ऑलरेडी डिनोट्स दैट समथिंग हैज़ हैपेंड प्रायर टू द टाइम मेंशन और थॉट ऑफ. तो ऑलरेडी जो है वो क्या करता है कि कोई चीज़ है जो पास्ट में हैपेंड प्रायर, पहले जो हुई है उसके बारे में वो बताता है. तो इतने एडवर्ब्स ये वीडियो में. आगे के एडवर्ब्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके.